खबर लखनऊ से आ रही है। महंगाई को लेकर सपा का हंगामा। यूपी विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे सपा एमएलसी। महंगाई समेत रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर विधानसभा पहुंचे सपाई। पुलिस और सपा एमएलसी के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर से पहुंचे और गन्ना लेकर सदन में जाने की कोशिश की। इस दौरान इन्हें रोका गया। जब पुलिस ने बाहर रोका तो पुलिस से इनकी झड़प भी हो गई। तो महंगाई समेत रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया और अभी भी इसी तरह से सदन में तस्वीरें देखने को मिल रही है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरह से नारेबाजी हो रही है। जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान भी सपाइयों ने नारेबाजी की और कांग्रेस ने तो वॉकआउट कर दिया। अब ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सपा की ये ट्रैक्टर रैली है। ट्रैक्टर रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप पुलिस से झड़प होते हुए देख सकते हैं। पुलिस ने जब इन्हें रोका, इन्हें समझाने की कोशिश की तो वो भी अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, अपनी बात पर, तो झड़प हो गई। अब ये तस्वीर देखिए तीसरी, जहां पर सड़क पर नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। हाथ में गन्ना लेकर और अपना फ्लैग लेकर जब सदन में जाने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस ने इन्हें रोका तब भी इनकी झड़प हुई। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि गन्ना लेकर पहुंचे, वही महंगाई के खिलाफ धरने पर ही बैठ गए। जब ये 5 तस्वीरें आप देखिए, इसके बाद ये साफ हो गया है कि जो ये कार्रवाई होती चलेगी तो कितनी हंगामेदार रहने वाली है, कितनी ज्यादा इसमें हंगामा होगा। और हंगामे की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान से ही हो गई है, या उससे कल से पहले जब सदन में आना था उससे पहले ये हंगामेदार आसार देखने को जो मिल रहे थे वो शुरू हो गए थे। नहीं है, पत्रकार को इतना दूर क्यों कर दिया गया? हम लोग उधर ढूंढ रहे थे जाके, तो पता लगा कि आप तो तिलक हाल में है। तो मैं इसकी भी निंदा करता हूँ तिलक हाल में बैठाने के लिए। ये जहाँ हमेशा जगह क्यों वहाँ रहना चाहिए? पत्रकार गैलरी बिल्कुल खाली है, क्यों? तो हम लोगों ने, मैंने खुद, हमारे सारे लोगों ने नारा लगाया, राज्यपाल वापस जाओ। क्यों? कि एक सबसे पहले हमने कहा कि आपको जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, जो आपके अभिभाषण में तो यही नहीं है। न महंगाई के विषय में कम करने से, न रोजगार देने के लिए है, न महिलाओं को बलात्कार रोकने में कोई चीज है। इसलिए हमारी पार्टी ने 5 मिनट विरोध विधानसभा में करके हमने उनका अभिभाषण का पढ़ने का बहिष्कार कर दिया। उन्नाव की घटना हुई चौधरी साहब, पता होगा आपको? उन्नाव से पहले क्या वॉकआउट आपने किया है, क्या किया है? क्लियर वॉकआउट, बहिष्कार किया है। वॉकआउट में तो फिर आदमी चला जाए, मैंने बहिष्कार पूरा अभिभाषण नहीं किया। उन्नाव की घटना से बड़ी शर्मनाक घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ हो ही नहीं सकती। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार का एक भाग खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की उनमें हिम्मत नहीं है। वो केवल फर्जी इनकाउंटर करके दिखाना चाहते हैं कि हम कानून व्यवस्था रोक रहे हैं। अब इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती। और जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लगता है कि जंगल राज कायम हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कह दिया कि महिलाओं के छेड़खानी, बलात्कार और अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया में 1 नंबर हो गया है, भारत 5वें नंबर में है। तो फिर अब क्या पूछना है? इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होती तो इस्तीफा देके भाग जाती। और आप लोगों को भी धन्यवाद। 200 किसान तो आत्महत्या कर लिए, 100 से ऊपर सही खबर दिखने में पत्रकार लोगों पर FIR हुआ, लगभग 10-15 गिरफ्तार हो गए। तब लोकतंत्र के बचाने में चाहे आप भी जेल जाए, चाहे FIR हो, किसानों को और जनता को साथ दे, मेरे आपसे अपील है। सर, हालात ये है कि आप लोग के कमरे तक जाने से आज रोक दिया गया है, दोनों तरफ गार्ड
तो आपने सुना कि कहा है कि पूरी तरह से हमने बहिष्कार ही कर दिया है। वॉकआउट तो बहुत दूर की बात है, हमने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। और इसी दौरान उन्होंने किस तरह से बताया कि हंगामेदार इसी तरह रहने वाला है और हम आगे भी बहिष्कार करेंगे और इसी तरह से नारेबाजी करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का यह हंगामा हुआ। ये चंद उद्योगपतियों के लिए देश बेच देने वाली बीजेपी सरकार की आंख और कान खोलने के लिए हम लोग यहां आए हुए हैं और सड़क से लेकर सदन तक इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, इस काले कानूनों के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। अब सरकार को ये देने आए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इसकी मिठास, हाँ अंदर ले जाएंगे, इसकी मिठास सरकार ने छीनी है, तो अब इसको हम अंदर ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक हैं और इसी ट्रैक्टर से ये गन्ना लेकर के सदन के अंदर जाएंगे। क्यों, ये कौन होते हैं रोकने वाले? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने किसानों की हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। आज हम सदन में प्रतीकात्मक रूप से गन्ने का 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है, डीजल का 22% से ज्यादा कीमत बढ़ गई है। किसान की आज क्या हालत है। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से अगर गन्ना लेकर के अगर ट्रैक्टर के साथ सदन में जाना चाहते हैं, किस नियम कानून के तहत आप रोक सकते हो? हमारे विशेषाधिकार का हनन है। एक विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने देना ये गुंडागर्दी है इस सरकार की। और रोक कौन रहा है? अदने से सिपाही। विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी से 1 रैंक ऊपर होता है। ये हालत कर दी है इन्होंने। एक सिपाही ट्रैक्टर से पकड़ करके गन्ने सहित हम लोगों को खींच के जमीन पर गिरा दे रहे हैं। ये लोकतंत्र इस देश का किसान देख रहा है और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता हर दम हर पल हम लोग एक एक क्षण किसानों के लिए, ये गिरना क्या है जमीन पे, अगर हम लोगों को अपनी जान भी समाजवादियों को देनी पड़ी तो हम फख्र महसूस करेंगे।